बैलेट बॉक्स लुटते थे, कभी ईवीएम लुटने की खबर सुनी है? कभी मत पत्र बिखरे हुए दिखते थे, वो खबरें सुनी है कि इसमें क्या रखा है? देखे है जो तू आन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। चुनाव आयोग को सारे विपक्षी दलों के साथ आमने सामने बैठकर एक्सपर्ट के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब से चुनाव की प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट हुई हैं, तब से कांग्रेस मोहताज हो गई है। महोदय, वास्तविकता में ये समझिए कि हार के कारण क्या थे। राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया, फिर क्या बताएं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत खराब काम किया, मध्य तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, फिर बंगाल में अच्छा काम किया, फिर असम में खराब काम किया। चलिए आप ये करा लेते कि 10 जगह करा कर देखिए। चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट बुक से करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सुहागिन बने रहना चाहती है। विवाह कर लिया क्या ईवीएम से साहब आपने? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लगभग हर चुनाव के बाद विपक्ष द्वारा हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना और जीत पर चुप हो जाना एक ट्रेंड बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हारने पर नेता ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं और जीतने पर कुछ नहीं कहते। इसे कैसे देखा जाए? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में करारी हार के बाद समीक्षा और मंथन करने के बजाय पूरे विपक्ष ने ईवीएम के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम पीवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। संजय राउत ने तो ईवीएम को फ्रॉड तक कह दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो पूरे देश में बीजेपी को 25 सीट भी नहीं मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सबक लेना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, क्या ये सही है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। मान लीजिए अगर विपक्ष ये कहता है, और विपक्ष एक स्टेक होल्डर है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ऐसा तो है नहीं विपक्ष स्टेक होल्डर नहीं। विपक्ष अगर ये मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, चुनाव इस पर मैं जवाब लूंगी चुनाव आयोग से भी और सुधांशु त्रिवेदी जी से भी। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। छोटा सा जवाब आशुतोष जी दे रहे हैं, फिर अभय जी आ रही है। देखिए आपने जो सवाल किया, इस तरीके के ऑप्शन अमेरिका के कुछ राज्यों के अंदर है जहां पोलिंग बूथ पर ईवीएम भी होता है और बैलेट पेपर भी होता है। वहां का नागरिक अगर चाहे तो ईवीएम का इस्तेमाल करे, चाहे वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करे, ये उस नागरिक की अपने डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। पहली बात, इसका मतलब ये व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि अगर ईवीएम को सिर्फ आपने एक प्रेस रिलीज जारी की, कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिख दी, इससे काम नहीं चलने वाला। चुनाव आयोग को सारे विपक्षी दलों के साथ आमने सामने बैठकर एक्सपर्ट के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर यह संदेह गहराता जाएगा तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी, बैलेट पेपर यात्रा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम की क्या बात है? जब से चुनाव की प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट हुई हैं, तब से कांग्रेस मोहताज हो गई है। जब बैलेट से चुनाव होते थे और बैलेट बॉक्स लुटते थे, कभी ईवीएम लुटने की खबर सुनी है? कभी मत पत्र बिखरे हुए दिखते थे, वो खबरें सुनी है उस जमाने में? और चुनावी हिंसा कम हुई है, उसमें भी एक कारण ये है क्योंकि याद करिए जब चुनावी हिंसा होती थी, जब वो होता था, तब तक कांग्रेस को बहुमत मिला। वोटर आईडी कार्ड आया है 1993 में, उसके बाद से कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उसके बाद से कभी बहुमत नहीं मिला। अभी मैं देख रहा था आपके एनसीपी के नेता ये बोल रहे थे, मेरे भाई सीसीटीवी में दिखा दो। लोग कह रहे पूरे गांव ने काम तो वोट डालने ही नहीं गए, तो सीसीटीवी में दिखना चाहिए नहीं वोट डालने गए। आप कह रहे हो ऐसा हुआ, तो आज के डेट में मोबाइल है सबके पास। तो मेरा मानना है अपनी मॉरल डिफीट को टेक्निकल कवर में बचाने का यह प्रयास सफल नहीं होने वाला। तो मैं सिर्फ जनता के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं, देश के इतिहास में सबसे बड़ी विक्ट्री किसको मिली है?
आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीट, 96% सीटें भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिली। दूसरी बार उन्हें मिली 63 सीट्स, 90% सीट तो खट से जाके ले लिया। पंजाब में इतनी बड़ी विक्ट्री खट से ले लिया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी जीते थे तो 90 में 84 सीटें जीते थे हरियाणा में। एनटी रामाराव लेट 90s में जब जीते हैं तो कितनी ह्यूज विक्ट्री थी जिसकी कोई हद नहीं थी। अभय दुबे जी को याद होगा, इनकी सरकार थी 2010 में, हम बिहार में जीते हैं 243 में 210 सीटें जदयू भाजपा जीती थी। महोदय, वास्तविकता में यह समझिए कि हार के कारण क्या थे। बात तो सही है। देश की जनता देखती है कि कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया। फिर क्या बताएं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत खराब काम किया, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, फिर बंगाल में अच्छा काम किया, फिर असम में खराब काम किया। मुझे लगता है पूरे देश के मानचित्र को देखने के बाद देश को पप्पू समझने की धारणा छोड़ देनी चाहिए। देश की जनता विवेकशील है, उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। यह आपकी नैतिक और राजनीतिक पराजय है। इसे तकनीकी आधार पर आप तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपा सकते। गजब बेइज्जती है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में यही कहा, यही बात कही कि ये जब आपके हक में फैसला आता है आप लोग चुप हो जाते हैं। यही चंद्रबाबू नायडू साहब थे, जब उनके खिलाफ फैसला आया तो वो सवाल खड़े कर रहे थे, फिर उनके हक में आया तो चुप हो गए। अब दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड साहब खुद कह रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में चुनाव आया तो हम लोग खुश हो गए, ये हो गए, अब फिर गड़बड़ आ गया है। ऐसा सवाल ये है कि आप दो तरफा स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों साहब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष सत्ताधारी दल है जिनको यह आपत्ति नहीं होती कि 11 दिन बाद वोट परसेंटेज अपडेट करते हैं और 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है। मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, 9 और 10-10% भी वोट परसेंटेज बढ़ा है अपडेट करने में 8-8, 9-9 दिन बाद। क्यों ये संभव हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। चलिए आप ये करा लेते कि 10 जगह करा कर देखिए, चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट से करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि मतदाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं बता दूं, एडीआर की उस याचिका पर डिस्पोज ऑफ किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहकर, टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं कि ऐसी बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है, उनका कॉग्निसेंस हम ले रहे हैं, और ये डिस्पोज ऑफ कर दी। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इतना बड़ा विरोधाभास बताया कि वोट जो डाले गए और वोट काउंट किए गए उसमें इतना बड़ा अंतर है, तो ये कैसे संभव होता है। करा कर देखिए बैलेट से आप वोट, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंजना जी, इलेक्ट्रॉनिकली वोट मैनिपुलेशन ईवीएम का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सुहागिन बने रहना चाहती है। विवाह कर लिया क्या ईवीएम से साहब आपने? जी, आपने जो कहा है उन राज्यों में हमको तकलीफ नहीं है, तो जहां मैनिपुलेशन होगा वहीं तो हम बता रहे हैं, आप तो कराइए ना सबकी। उन राज्यों में नहीं कह रहे हैं कि उन राज्यों में नहीं। अभय जी को दिखाइए, सुनिए ना, हम अभय जी, उन राज्यों में, अभय जी, अभय जी, झारखंड में धांधली हुई या नहीं हुई, या सिर्फ महाराष्ट्र में हुई, हाँ या ना? हम नहीं कह रहे कि झारखंड में ईवीएम से कराओ, हम तो कह रहे हैं झारखंड में भी बैलेट पेपर यूज करो, महाराष्ट्र में भी करो, कर्नाटका में भी करो, तमिलनाडु में भी करो, पूरे देश में करो। ठीक है, हम कहां कह रहे हैं ऐसा कि जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज करो। अल्कलाइन बैटरी पर जो वॉट है, वोल्टेज है, वो कम होने पर, अल्कलाइन होने पर 99% दिखाना, उनका आशय यही है कि आप चुनकर कुछ राज्यों में धांधली कराते हैं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से नहीं हारे हैं, वो तो पुलिस के प्रयोग की वजह से हारे हैं। अद्भुत तर्क देखिए इंडी गठबंधन वालों का। यूपी में पुलिस का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं और महाराष्ट्र में ईवीएम का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी और अभय जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए, उसके बगैर हम सत्ता नहीं लेंगे। यही तो समस्या है। अब ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए। अंजना जी ऐसे बता रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करके आए हों कि साहब वो बैटरी का मटेरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गई थी। ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना शुरू हुए तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताइए कितने लोगों पे सर्वे किया गया, तब ये स्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं आर्मी पे भरोसा नहीं है, ये मिलिट्री के एक्सपर्ट हो गए थे फाइटिंग फोर्स
एयरफोर्स के, ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये एयरफोर्स से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। अरे भैया, आपकी एक्सपर्टीज पे कौन कह सकता? आप तो वो हैं जिन्होंने मुंबई की बात कर रहा हूं 26/11 का हमला आपकी पार्टी की सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और आपकी पार्टी के एक्सपर्ट्स कहते थे आरएसएस ने कराया। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है, तो अब उसके लिए तो एक ही कहा जा सकता, फिर तो मन में वहम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आप बौद्धिक अपच के शिकार हैं। तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।